वंदे कृष्ण। कलयुग में सनातन धर्म के 6 स्तंभ। यह जो वीडियो है यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप इसको सुने और देखें और बस उसके बाद चले जाएं। यह वीडियो इसलिए है कि इसकी जानकारी भारत के सभी सनातनियों को होनी चाहिए, जिससे वो अपने धर्म के रक्षक बन सके। क्योंकि कभी कभी जानकारी के अभाव में रक्षक बनने के जगह लोग भक्षक बन जाते हैं। इसलिए यह आपको एक संदेश है कि इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके हर सनातनियों के पास पहुंचाने का कष्ट करें। सनातन धर्म में जो कलयुग में जो सनातन धर्म है उसके 6 स्तंभ हैं। 6 स्तंभ का मतलब पिलर, नींव जिसको कहते हैं, वह पिलर है। 6 स्तंभ है सनातन धर्म के, उसको आज बताएंगे। और उस स्तंभ पे पूरा सनातन धर्म कलयुग में टिका हुआ है। और इसलिए सभी भारतीयों को, सभी सनातनियों को उस 6 स्तंभ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जाने अनजाने में जो हमारे धर्म के स्तंभ हैं, जिसमें धर्म टिका हुआ है, उसको हम कहीं न कहीं से उसके भक्षक बन रहे हैं या उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि धर्म के नज़दीक जाने से हमें सुख शांति मिलती है। जितना आप धर्म के समीप होंगे, जितना आप धर्म के पथ पर चलेंगे, धर्म की तरफ जाएंगे, उतने ही आपको सुख शांति और सफलता ये मिलती जाती है। यह सत्य है। तो धर्म को जानना भी जरूरी है कि हमारा धर्म क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा धर्म किस स्तंभ पे खड़ा हुआ है। कलयुग में वो स्तंभ कौन सा है, इस स्तंभ को बताएंगे। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि सभी सनातनी लोग, सभी हिंदू लोग जहाँ भी हों, अपने धर्म के 6 स्तंभ को जान पाए। आइए शुरू करते हैं। सनातन धर्म का कलयुग में जो पहला स्तंभ है वो है गौ। गौ माता सनातन धर्म की पहली स्तंभ है कलयुग में। अब गौ माता के बारे में आपको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं, उनकी महिमा जानते हैं। आज जिस तरह से हमारे देश में गौ माता को समाप्त किया जा रहा है, कैसे समाप्त किया जा रहा है आप उसको अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। लेकिन आपको हम थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। नस्ल बदल दी जा रही है। आने वाले समय में हमारे हाथ से गौ माता जाती हुई दिख रही हैं। हमारे गौ माताओं का नस्ल बदल दिया जा रहा है और गाय को जर्सी के रूप में, इत्यादि के रूप में पेश किया जा रहा है। तो जो भारत की देसी गाय हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इसका मतलब कि सनातन धर्म का जो स्तंभ है, पिलर है, पहला पिलर है, वह धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। आपको करना क्या है कि गौ माता की जितना ज़्यादा हो सके आप रक्षा करिए। और यदि आप गौ पालते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पाल पा रहे हैं तो जो देसी गाय पालता है उसका सहयोग कीजिए। और सहयोग करने के बाद जितना ज़्यादा हो सके हमारे देश में हम गौ माता को बचा पाए, जो हमारे देसी गाय हैं। यह पहला स्तंभ था कलयुग में सनातन धर्म का। दूसरा स्तंभ है गंगा। गंगा, माँ गंगा पे भी वार किया गया है। आप जानते हैं किस तरह से जो आज से 30 साल 40 साल पहले जो माँ गंगा का रूप था वह बदल गया है। यह हमारे देश की सरकार को भी सोचना चाहिए कि गंगा को हम कितना निर्मल बना सकते हैं, कितना पावन बना सकते हैं। क्योंकि यह सनातन धर्म का कलयुग की दूसरा स्तंभ है। गंगा जी
का पानी का स्तर कम हो गया, गंगा जी में जगह जगह पानी जमने लगा। जितने नाले हैं उस नालों को, गंदगियों को हम उसमें बहाते हैं और धीरे धीरे हम गंगा जी को समाप्ति की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि यह सनातन धर्म का स्तंभ है, जिसपे सनातन धर्म टिका हुआ है वो कलयुग में। इसलिए गंगा जी को जितना ज़्यादा हो सके आप पवित्र बनाइए। कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें सहयोगी बन जाते हैं उस पापीकरण में। कैसे? फूल फेंकना, पत्ते फेंकना, थैलियाँ फेंकना या किस तरह का कीचड़ फेंकना, हम जितना ज़्यादा हो सके उसे बचाने की कोशिश करेंगे। और सनातन धर्म का जो दूसरा स्तंभ है गंगा जी हैं, उनको हम सबसे अनुरोध करेंगे, उनको जितना पवित्र बनाएंगे आप उतना ही खुशहाल होंगे। तीसरा है श्रीमद् भगवत गीता। आज गीता जी के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं, बहुत सारी टीकाएं लिखी जा रही हैं। यह आपको जानना बहुत जरूरी है कि गीता जी सनातन धर्म की तीसरे स्तंभ के रूप में है। लेकिन गीता जी को बहुत तरह से टिप्पणियां अपनी टिप्पणियां करने के बाद लोग विभिन्न तरह से पेश कर रहे हैं कि यह हमारी है। सभी सनातनी को जानना चाहिए कि गीता जी ली कहाँ से गई हैं, गीता जी आई कहाँ से हैं, गीता जी किस ग्रंथ से निकाली गई हैं, यह आज आपको बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत ग्रंथ, आप लोग सभी लोग नाम सुने हैं महाभारत ग्रंथ। पूरे महाभारत में गीता जी एक फूल के रूप में है और यह महाभारत में ही है। और ये महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी पंचम वेद की उपमा दिए हैं। इस महाभारत में से गीता जी ली गई हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है कि गीता जी के ऊपर अलग अलग टिप्पणियां करके लोग यह साबित करने चाहते हैं कि यह गीता जी हमारी है, हमने इसको लिखा है। नहीं जी, एक ऐसा ग्रंथ जो श्री भगवान के मुख द्वारा निकली हुई बातें हैं, उस गीता जी सनातन धर्म के तीसरे स्तंभ के रूप में है, जिनको हमें बचाना जरूरी है। और हर सनातनी को जानना है कि यह महाभारत से निकली हुई है, महाभारत से ली गई है, किसी का यह स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, चाहे वह कोई टिप्पणी कुछ भी कर दे। और आपसे अनुरोध है कि गीता जी किसी की भाष्य, किसी की टीका मत पढ़िए, सिर्फ गीता जी को संस्कृत श्लोक और उसका जो अर्थ दिया है सिर्फ उसी को पढ़िए और उसी को पढ़कर जानने की कोशिश कीजिए। यदि आपकी श्रद्धा होगी तो गीता जी आपको खुद समझा देंगे। चौथा है पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष का महत्व भी आप लोग जानते हैं कि पीपल वृक्ष का महत्व हमारे धर्म में क्या है। और पीपल वृक्ष की भी रक्षा सही ढंग से नहीं हो पा रही है, जगह जगह पीपल वृक्ष कटते जा रहे हैं। यह चौथा स्तंभ है कलयुग में सनातन धर्म का। तो पीपल वृक्ष जितना ज़्यादा हो सके हम इसकी रक्षा करेंगे, हम इसको लगाएंगे। जगह मिले तो पीपल वृक्ष लगाइए और सनातन धर्म के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाइए। क्योंकि आप जितना धर्म के समीप जाएंगे, इस स्तंभ के समीप जाएंगे, तो आप भी उतना सुख लाभ करेंगे, आप भी सुख शांति के करीब जाएंगे। तो हमारा काम है कि चौथे स्तंभ के रूप में जो पीपल वृक्ष है, उस पीपल वृक्ष को आप लोग सभी लोग जानते हैं, पीपल वृक्ष में भी सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब भी हमें कोई शुभ कार्य करना होता है तो हम पीपल वृक्ष के पास जाते हैं, हम पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, ग्रह शांति के लिए पीपल वृक्ष के पास जाते हैं। तो पीपल वृक्ष हमारे धर्म का चौथा स्तंभ है, जिसे हमें रक्षा करनी चाहिए। और आपके अपने गांव में, आपके कस्बे में कहीं भी पीपल का वृक्ष है, आपस में मिलकर उसकी कैसे रक्षा हो सकती है उसका उपाय सोचिए और अपने स्तंभ को मजबूत बनाइए। पांचवा है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जो सनातन धर्म का कलयुग में पांचवा स्तंभ है। एकादशी व्रत भारत के हर कोने में, विश्व में हर जगह इस व्रत को किया जाता है। इसलिए एकादशी व्रत का महत्व भी बहुत है। इस महत्व को आप लोग सभी लोग जानते हैं, सुने भी हैं। लेकिन हम सिर्फ यहाँ
धर्म का जो स्तंभ है, जिस पे धर्म टिका हुआ है कलयुग में, उसकी चर्चा कर रहे हैं, जो 5वें स्तंभ के रूप में एकादशी व्रत। एकादशी व्रत सभी देशवासियों को रखनी चाहिए, करनी चाहिए, या एकादशी के व्रत नहीं रख पाते हैं तो नियम संयम का पालन जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन एकादशी को पर्व के रूप में मनाना चाहिए, और एकादशी के दिन हम यदि व्रत नहीं कर पाते हैं तो हमको नियम संयम, वाणी संयम, व्यवहारिक संयम, सात्विक भाव से रहने की कोशिश करना चाहिए। और हमें बार बार याद करना चाहिए कि ये सनातन धर्म का कलयुग में 5वां स्तंभ है। अंतिम और छठा स्तंभ बताने से पहले एक मंत्र है, उस मंत्र को बोलते हैं। आप लोग भी साथ में बोलिए, जो जहाँ है जैसे बैठे हैं उस मंत्र को बोलिए। श्री धर्मतरु पंचकर्म साधना का दूसरा चरण का मंत्र है, जो पूज्य श्री योगेश शरण जी ने इस मंत्र को दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन धर्म का कलयुग में अंतिम और छठा स्तंभ है गोविंद, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण पर कितना वार किया जाता है, क्या क्या गलत फहमियाँ, क्या क्या शब्द यूज किए जाते हैं, आप अपने कानों से कभी न सुने। सजा देना उसे सजा दें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गोविंद हमारे कलयुग के सनातन धर्म के छठे स्तंभ के रूप में है। यह सब गोविंद भगवान को किस भाव में रहना चाहिए, हमें उनसे कैसी बातें करनी चाहिए, कैसा शब्द यूज करना चाहिए, इस यदि कोई गलत बोलता है तो उसको आप न सुने। गोविंद के खिलाफ कुछ भी न सुने, चाहे वह कोई भी हो, महात्मा हो, संत हो, किसी रूप में आता हो। बहुत सारे क्योंकि कालनेमी जन्म गए हैं, जो कि हनुमान जी को भी जब ठग लिया तो आप कौन से बड़ी चीज़ है। इसलिए गोविंद श्री कृष्ण ये छठे स्तंभ के रूप में और अंतिम स्तंभ के रूप में है। इनको जैसे भी हो आप भगवान श्री कृष्ण का, गोविंद का नाम लिया कीजिए। यदि ये 6 स्तंभ के नज़दीक आप पहुंचते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, तो यह भी सत्य है कि आप उतना ही खुशहाल होंगे। ये हमारी बातें नहीं हैं, यह हमने कहाँ से ली है, यह आपको अंतिम में बता देता हूँ। यह बातें धर्म सिंधु में लिखी हुई हैं। वंदे कृष्ण। बाकी आप इसको इतना सब शेयर कीजिए जिससे यह बातें सभी लोग सुन पाएँ, सभी सनातनी जान पाएँ कि हमारे धर्म का स्तंभ है। इस स्तंभ को हमें कहीं से भी किसी तरह से कष्ट पीड़ा नहीं देनी है, किसी तरह भी खत्म नहीं करना है। वंदे कृष्ण, वंदे कृष्ण, वंदे कृष्ण।